ये क्लियर था कि अब यहाँ से शिफ्ट होंगे तो किसी छोटे शहर में ही जाएंगे। एक्सप्रेसवे की जो डिस्टेंस है वो करीब 22 किलोमीटर्स है जी। इधर ढाबा नहीं है क्या, खाली टॉयलेट है। बोर्ड लगा हुआ है, रोड क्लोज है। आज से 16 साल पहले 2007 में तो हमने भिंडी और क्या है जी, पालक पनीर मंगा लिया था। और ये पूरे गुजराती हो गए हैं। मूवर एंड पैकर से मेन बड़े बड़े सामान तो चले गए हैं, फिर भी डिक्की में ढेर सारा सामान है। वाकई आप एक निर्माता निर्देशक की तरह सबको बांध के रखते हैं, वरना हम लोग पहले ट्रेन से जाते थे। अच्छा, और आपसे प्रेरित होकर हमने रोड ट्रिप किया है। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हूँ रवि, मैं हूँ लवी और मैं हूँ वीना, और हम आपका स्वागत करते हैं रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोग अब नोएडा से राजकोट शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सारी बातें रास्ते में होंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको रोड ट्रिप तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और क्यों हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं ये सारी बातें भी होंगी। तो घर देख सकते हैं कम्प्लीटली खाली हो चुका है और ये हमारा अपना फ्लैट था। अब इसमें एक किराएदार आएंगे और हम उनके लिए बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा और चिमनी, ये कुछ सारी चीज़ें हम उनके लिए छोड़ कर जा रहे हैं। और सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऐसी कुछ अपनी सोसाइटी थी और बुरा तो लग रहा है जाते वक्त। गाड़ी रेडी है, सब लोग बैठ गए हैं और अब निकलते हैं हम लोग नोएडा से। तो फिलहाल हम लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली से राजकोट की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस करीब 1200 किलोमीटर के आसपास है और ये दूरी हम लोग करीब 22 से 23 घंटे की ड्राइव में पूरी करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यूज़ करेंगे और फिर वहाँ से देवली और निवई होते हुए भीलवाड़ा निकलेंगे, फिर भीलवाड़ा से फिर उदयपुर, अहमदाबाद, राजकोट। बीच में हमारा एक नाइट स्टे होगा। आज रात हम लोग कहीं रुक जाएंगे क्योंकि गाड़ी में पूरा सामान भरा हुआ है और फिर कल आगे की यात्रा करेंगे। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग सरिता विहार, न्यू दिल्ली। आगे फरीदाबाद आएगा और फिर फरीदाबाद से हम लोग फरीदाबाद बाईपास लेकर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग फरीदाबाद क्रॉस कर रहे हैं। घर से करीब 30 किलोमीटर चल चुके हैं 50 मिनट्स में। नाम अगर बात करें कि हम लोग यहाँ से क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसा है कि भाई हम लोग हैं छोटे शहर वाले लोग। इससे पहले हम लोग पटना में थे करीब 12-13 साल तक। वहाँ मेरी अपनी कोचिंग थी पिछले 5 साल से। और फिर लास्ट ईयर ही पटना से हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए थे, बड़े अरमान लेके, बड़े सपने लेकर के कि अपना फ्लैट है, वहाँ रहेंगे और बड़े शहर में नौकरी करेंगे, बड़े शहर की ज़िंदगी जिएंगे। और इस साल मैं भी पटना से नोएडा आ गया। 1 साल तक तो ये लोग अकेले थे, मैं नोएडा पटना अप डाउन करता रहता था। मैं मार्च में आया, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। मैंने मात्र 2 महीने जॉब कर ली और 2 महीने में मुझे समझ में आ गया कि ये बड़े शहर का जो लाइफस्टाइल है ना, सुबह निकलो रात को घर आओ, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट कहा जाए तो हम लोगों को बड़ा शहर जो है ना वो राशि नहीं आया। तो फिर मैं 1-1.5 महीने के बाद ही मैंने दूसरी जॉब सर्च स्टार्ट कर दी और ये क्लियर था कि अब यहाँ से शिफ्ट होंगे तो किसी छोटे शहर में ही जाएंगे। उसके बाद मुझे राजकोट से एक अच्छा ऑफर मिल गया। सब कुछ देख करके, कैलकुलेट करके फिर हाँ किया कि भाई उस शहर में जो लाइफस्टाइल होती है ना छोटे शहरों की, बहुत पीसफुल होती है। सुबह जाइए क्लास लेने, शाम जाइए, दोपहर में खा करके सो जाइए। तो वो जो मज़ा है ना वो बड़े शहरों में नहीं है। ये हेक्टिक लाइफ सही में मतलब हम लोगों को तो सूट नहीं करती है, सबको सूट नहीं करती है। अब जिसको अच्छा लगता है रहे। हम लोग भाई चले अपने छोटे शहर में, स्मॉल टाउन लोग। और ये बल्लभगढ़ का मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की लाइन यहीं तक है फरीदाबाद में। एंड दिस इज जीटी रोड, दिल्ली आगरा ओल्ड हाईवे। और अब इस हाईवे पे आगे जो है करीब 4-5 किलोमीटर के बाद हम लोग टर्न ले लेंगे फरीदाबाद बाईपास पे। तो जीटी रोड पर यू टर्न लेकर आ गए हम लोग और आगे से ये जो सामने फ्लाईओवर दिख रहा है ना, इसी रोड में हमें जाना है। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है लेफ्ट साइड, बडोदरा। और ये जो फरीदाबाद बाईपास है, यहाँ से लेकर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो डिस्टेंस है वो करीब 22 किलोमीटर्स है।
और इसमें एक टोल भी लगता है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर लगेगा। And now we are on Delhi Mumbai Expressway. तो ये हमारे दिन का पहला रेस्ट स्टॉप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। करीब हम लोग 120 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और ये पहला रेस्ट स्टॉप है जहाँ पे हमें दिखा कि वॉशरूम है और शायद चाय मिल जाए। चाय कहाँ मिलेगा यार? है जी, इधर ढाबा नहीं है क्या? खाली टॉयलेट है। तो जहाँ हम लोग अभी रुके थे वहाँ रेस्टोरेंट अभी चालू नहीं हुआ था, सिर्फ टॉयलेट था। तो हम लोग वॉशरूम यूज़ करके अब निकल गए। अब अगला जो रेस्ट प्लाजा आएगा उस पर रुकते हैं कहीं पे। और पीछे भी एक रेस्ट प्लाजा आया था इससे पहले, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इस हाईवे पे यही दिक्कत है। एनीवे हर 30 से 40 किलोमीटर पे आपको इस हाईवे पर रेस्ट प्लाजा बन रहे हैं। अगला वाला जो मिलेगा ना वो प्रोबेबली खुला होगा। तो ये अलवर वाले कट के पास एक रेस्ट प्लाजा मिल गया तो अपन यहाँ रुक गए। अरवन ढाबा एट 99, चाय पी ली जाए। तो यहाँ हम लोगों ने चाय और सैंडविच ऑर्डर किया था। सैंडविच तो इनका कुछ खास नहीं है, चाय ठीक ठाक है। यहाँ फूड प्लाजा के पीछे एक चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है और इधर लेफ्ट साइड में एक और रेस्टोरेंट है जो नॉनवेज के लिए है। बाकी ये पार्किंग एरिया है। अपना हो गया चाय, अब अपन निकलेंगे आगे। तो फरीदाबाद इंटरचेंज से करीब आपको 115-20 किलोमीटर चलने के बाद ये वाला एक ढंग का रेस्ट स्टॉप मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है और जहाँ आप रुक सकते हैं। प्रॉपर रेस्टोरेंट है और टॉयलेट्स तो है ही हैं। तो ये ध्यान रखें कि फरीदाबाद इंटरचेंज से कम 115-20 किलोमीटर के बाद आपको ढंग का स्टॉपेज इस हाईवे पर फिलहाल मिल रहा है। तो हम लोग पहुंच गए दौसा के पास। ये आगरा वाला कट है और आगे चल के अब यहाँ से जयपुर वाला टर्न मिलेगा। जिसको भी जयपुर जाना वो यहाँ से उतर के जा सकता है। बट अभी हम लोग इस हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे लालसोट तक। अब बहुत लोग का कहना होता है कि जयपुर होकर जाइए, भीलवाड़ा होकर उदयपुर, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि लालसोट होकर के जो रास्ता है जो देवली निवई होकर जाएगा वो शॉर्ट भी पड़ता है और उसमें टाइम भी कम लगेगा। कोटा 188 दोपहर के अभी 12 बजे हैं और हम लोग घर से करीब 262 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और एक्सप्रेसवे पे बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर कवर किया हमने 2.25 घंटे में। तो आप कह सकते हैं भाई इस पे नो डाउट जो डिस्टेंस है वो बहुत जल्दी कवर होता है। थोड़ी ही देर में अब हम लोग लालसोट पहुंचने वाले हैं और वहां पर फिर ये एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे क्योंकि वहां पर उसके आगे एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। तो एक्सप्रेसवे वहीं तक ही अभी फ़िलहाल बना हुआ है इस तरफ से। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ध्यान होगा कि हार्डली अभी 10-15 दिन पहले ही हम लोग राजकोट गए थे और उस समय भी हमने इसी रूट को यूज़ किया था। उस समय एक्चुअली मैं राजकोट में इंटरव्यू पर्पस से गया था और फिर बात फाइनल हो गई तो अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और पिछले करीब 1.5 सालों में
हम लोग 3 से 4 बार गुजरात होकर आए। इनफैक्ट मेरे क्लोज फ्रेंड है, वो पहले से भी कहते थे कि लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, और लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं थे। हमें गुजरात इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब हम गुजरात ही शिफ्ट हो रहे हैं, गुजरात में ही अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तो जी हम लोग पहुंच गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दूसरे एंड पर। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, रोड क्लोज है, और यहाँ से अब हम लोग उतर रहे हैं, हाईवे छोड़ रहे हैं। यहाँ करीब 430 रुपये का टोल लगेगा, और फिर यहाँ से हम लोग कोठून की तरफ बढ़ेंगे नेशनल हाईवे 23 पर। तो ये एक्सप्रेसवे से उतर करके चौराहे से हम लोग अब राइट टर्न ले रहे हैं। ये आगे जो है हाईवे, ये पीछे आ रहा है धौलपुर से, और आगे जाकर कोठून में कोटा जयपुर या जयपुर कोटा हाईवे में ये मिल जाएगा। धौलपुर को कोठून से जोड़ने वाला ये है NH23, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं, और 2 लेन अनडिवाइडेड हाईवे है, तो इस पे मेरी स्पीड 80 से 90 के बीच में रहेगी। और घर से हम लोग करीब 287 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। इस तरह के हाईवेज मुझे बहुत पसंद है। इस पे एवरेज भी अच्छा आता है, थोड़ा देखने को भी मिलता है, ढाबे वाबे पेट्रोल पंप सब मिल जाता है। और चूँकि राजस्थान है तो इधर उतना ट्रैफिक हाई भी नहीं रहता है। और एक बात और बता दूं, इस हाईवे पर आप रात को भी बिंदास चल सकते हैं। हम लोगों ने रात को 1 बजे इस हाईवे को क्रॉस किया था पिछली बार, और उस समय भी इस हाईवे पर ट्रक और बस का ट्रैफिक अच्छा खासा था। तो जी दोपहर के 12:40 हुए हैं, और हम लोग पहुंच गए कोठून। घर से या नोएडा से 315 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। ये जो सामने हाईवे दिख रहा है, राइट साइड में जयपुर से आ रहा है, और लेफ्ट साइड में कोटा की तरफ जा रहा है, और अब हम लोग इसी हाईवे पर जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका जयपुर कोटा हाईवे पर। अब इस हाईवे पर हम लोग देवली तक जाएंगे। अभी रास्ते में निवई पड़ेगा और उसके बाद टोंक। इस हाईवे से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। आज से 16 साल पहले 2007 में जब मैं कोटा में पढ़ाता था रेजोनेंस में, तो कभी कभी मुझे क्लासेस लेने के लिए जयपुर जाना पड़ता था, जयपुर ब्रांच पर। तो उस समय ये हाईवे 2 लेन हुआ करता था, और मैं रात को कोटा से निकलता था और सुबह जयपुर पहुंचता था। उस टाइम मेरे पास मारुति ऑल्टो हुआ करती थी। उस समय ये रोड 2 लेन हुआ करती थी अनडिवाइडेड, और उस समय मुझे याद है कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते थे कोटा से जयपुर जाने। तो जयपुर टोंक हाईवे पर निवई के आगे हम लोग रुक गए। ये होटल वेलकम है लंच करने के लिए, बच्चों को भूख भी लगी थी। तो हमने भिंडी और क्या है जी, पालक पनीर मंगा लिया था ना, छाछ और पापड़। रोटी नहीं आई अभी तक। तो लगभग हम लोगों का लंच हो गया। लंच का टेस्ट तो बढ़िया था, बट क्वांटिटी थोड़ी कम थी नहीं जी सब्जी की। तो लंच तो अच्छा रहा हमारा, और ये पूरे गुजराती हो गए हैं। इनको छाछ और पापड़ तो चाहिए ही चाहिए। और अब हम करेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव। साहब ने 1 गिलास छाछ पी लिया है और ये ड्राइव कर रहे हैं। पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर जहाँ भी जो भी खाते हैं उसका रेट भी डिस्कस किया कीजिए। तो भाई साहब स्पेशली आपके लिए, आपका नाम तो याद नहीं है, जो हमने लंच किया वो टोटल करीब 400 रुपये का हुआ। पनीर जो था, पालक पनीर 150 रुपये की थी, और जो भिंडी मसाला था वो 100 रुपये का था, और बाकी 150 में छाछ पापड़ और रोटियां हो गई। तो दोपहर के 1:35 हुए हैं, 1:35। हम लोग घर से अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, और टोंक के पास है। टोंक इज अनदर 12 किलोमीटर के आसपास होगा टोंक। और इस हाईवे पर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे देवली तक। देवली यहाँ से और करीब 75 किलोमीटर्स है। Now we are crossing Tonk. दोपहर के करीब 2 बजे हैं, एंड वी आर ऑन
नेशनल हाईवे 52 जयपुर कोटा हाईवे, समवेयर बिटवीन टोंक एंड देवली। और गर्मी जो है वो अपने चरम सीमा पे है। टेम्परेचर अभी 42 डिग्री सेल्सियस है। रोड्स रिलेटिवली खाली हैं और हम लोग 80 से 90 की स्पीड पर आराम से क्रूज करते हुए चल रहे हैं। It's 2:30 PM and now we are crossing देवली। We are on देवली बाईपास और आगे से अब बाईपास से हम लोग सिटी के अंदर एंटर करेंगे। NH 52 पर हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है और फिर देवली से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेट हाईवे होकर के। देखिए एक बादल, ये वाला बादल एक टर्टल की तरह दिख रहा है। तो NH 52 से अब हम लोग मुड़ रहे हैं देवली सिटी में। एक्चुअली देवली टाउन का बाईपास जो है ना वो क्रॉस करके वापस हल्का सा पीछे जाएंगे और हार्डली 1-2 किलोमीटर के बाद हम लोग फिर लेफ्ट टर्न ले लेंगे अजमेर की तरफ SH 26 पर। तो जी ये है देवली टाउन। क्योंकि दोपहर का टाइम है इसीलिए ट्रैफिक तो कुछ है नहीं अभी। तो ये देवली टाउन रोड गया ये वाला और ये इधर हम लोग मुड़ गए अब स्टेट हाईवे 26, जिसे आप कोटा अजमेर हाईवे भी कह सकते हैं। स्टेट हाईवे है बट टोल्ड हाईवे है। बट अगेन इस हाईवे पर हम लोग ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे। 5-6 किलोमीटर के बाद इस हाईवे को हम लोग छोड़ करके लेफ्ट टर्न ले लेंगे एक दूसरे स्टेट हाईवे पर। तो दिस इज स्टेट हाईवे 26 और इसकी कंडीशन एज यू कैन सी, चूँकि टोल्ड हाईवे है तो राजस्थान में जितने भी टोल्ड हाईवे मिलेंगे आपको उन सबकी कंडीशन अच्छी मिलेगी। विड्थ भी ठीक ठाक है, 2 ट्रक इजीली पास होती हैं और इस पे भी आराम से आप 80 पे चल सकते हैं। हमने वो हाईवे छोड़ दिया SH 26 और अब हम लोग मुड़ गए एक नए स्टेट हाईवे पे। अगेन ये भी टोल्ड हाईवे है और ये हाईवे जो है हमें जहाजपुर ले जाएगा और जहाजपुर से फिर हम लोग भीलवाड़ा के लिए राइट टर्न लेंगे। देवली को जहाजपुर से जोड़ने वाला ये है MDR 7। ये स्टेट हाईवे भी नहीं है बट इस हाईवे की भी कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। मैं आराम से 70-80 पे चल रहा हूँ। चूँकि दिन का टाइम है तो थोड़ा बहुत बाइक और ट्रैक्टर का ट्रैफिक है, जबकि इस पर जब मैं लास्ट टाइम रात में गया था तो सिर्फ ट्रक्स मिले थे और ट्रैफिक बहुत कम था। और इन हाईवेज पर ट्रक का चलना अपने आप में एक प्रूफ है कि ये सब चालू हाईवेज हैं और इस पर आप कभी भी चल सकते हैं। देखिए मैंने नाम लिया और टॉल आ गया। तो इन छोटे छोटे हाईवेज पे भी टॉल है यहाँ, और यहाँ पर ये नहीं चलता है आपका फास्टैग। तो जी यहाँ पर टॉल लगा है 35 का और ये टॉल मात्र 16 किलोमीटर का हमें देना पड़ा। एक्चुअली ये टॉल पीछे से लेके काफ़ी आगे तक का है, लेकिन हम लोग इस पर जहाजपुर तक जाएंगे इस हाईवे पर और जहाजपुर से तो फिर हमें इसको छोड़ देना है। भरी दोपहर में हम लोग गाँव से गुजर रहे हैं और ये जितने भी गांव हैं अभी सब में सन्नाटा पसरा हुआ है। टेम्परेचर 42 से 43 के बीच में होवर कर रहा है। गर्मी बहुत है इसीलिए ट्रैफिक भी बहुत कम है। ऐतिहासिक नगरी जहाजपुर में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। और दूरी में एक और फोर्ट। हाँ, राजस्थान में ना फोर्ट ही फोर्ट है। तो ये आप पहुंच गए जहाजपुर के मेन चौराहे पे। यहाँ से अब राइट टर्न लिया जाए भीलवाड़ा के लिए। अगर हम लोग सीधे अंदर चले जाए तो जहाजपुर टाउन है और यहाँ से अब राइट टर्न लिया जाए। एंड नाउ दिस इज NH 148D जो हमें शाहपुरा ले जाएगा और शाहपुरा यहाँ से आई थिंक 30 to 32 किलोमीटर्स और है। फिर वहाँ से हम वापस टर्न लेंगे भीलवाड़ा के लिए एक दूसरे स्टेट हाईवे पर। NH 148D की कंडीशन टॉप नॉच है और विड्थ भी जो है 2 ट्रक से ज़्यादा है। ट्रैफिक भी ठीक ठाक है इस पे और इस पे इजीली मैं 80+ पे चल पा रहा हूँ।
3:20 हुए हैं और हम लोग घर से 472 किलोमीटर्स चल चुके हैं। आज रात का प्लान है कि हम लोग उदयपुर में स्टे कर जाएंगे और उदयपुर आई थिंक और 200 किलोमीटर होना चाहिए। उदयपुर हम लोग करीब रात के 8 बजे तक आज पहुंचेंगे। और यह आ गया NH 148D का टोल गेट शाहपुरा से पहले। यहाँ 85 का टोल है और आज की डेट में बात करें तो शायद ही कोई ऐसा हाईवे हो जिसे गवर्नमेंट ने छोड़ा हो, मतलब टोल फ्री तो आप चल ही नहीं सकते हैं। तो ये शाहपुरा टाउन है और यहीं से स्टेट हाईवे 12 जो है वो हम लोग लेंगे लेफ्ट की तरफ, जिधर से ये ट्रक आ रहा है। इधर दाहिने तरफ एक बड़ा सा सुंदर मंदिर है, पता नहीं क्या नाम है, राम जी का मंदिर है। शाहपुर है या शाहपुरा है? शाहपुरा है और डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा। तो स्टेट हाईवे 12 की भी कंडीशन अच्छी है और ये अगेन 2 लेन अनडिवाइडेड हाईवे है और इस पे भी टोल लगता है। देखिए आगे टोल प्लाजा दिख भी रहा है। तो स्टेट हाईवे 12 ख़त्म हुआ और हम लोग भीलवाड़ा के आउटर स्कर्ट्स में हैं और ये सामने जो दिख रहा है फ्लाईओवर, ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, NH 48। एंड नाउ वी आर ऑन NH 48। पीछे ये हाईवे जो है वो जयपुर से आ रहा है और अब ये भीलवाड़ा हम लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन भीलवाड़ा टाउन में तो जाना नहीं है, हम लोग बाईपास होते हुए निकल जाएंगे। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। अगर इस हाईवे पे सीधे कंटिन्यू कर जाएं तो हम लोग चित्तौड़गढ़ होकर के भी उदयपुर जा सकते हैं। वो हाईवे भी ठीक है और थ्रू आउट 6 लेन मिलेगा। और दूसरा है कि हम लोग जो रेगुलरली जाते हैं कि यहाँ से हम लोग राजसमंद के लिए मुड़ जाएं भीलवाड़ा से और राजसमंद तक 4 लेन है, फिर वहाँ से फिर नाथद्वारा होते हुए जाएं। तो दोनों हाईवे ठीक हैं, दोनों से आप जा सकते हैं। लेकिन राजसमंद वाला जो है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा और थोड़ा कम समय लेगा। एंड नाउ वी आर ऑन भीलवाड़ा राजसमंद हाईवे। हम लोग अक्सर जब भी उदयपुर या सूरत, अहमदाबाद, राजकोट जाते हैं तो इसी रूट को यूज़ करते हैं। और राजसमंद यहाँ से करीब 87 किलोमीटर है और करीब 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे राजसमंद। बट बीच में कहीं रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए। तो करीब 5 बजे हैं, बहुत तीखी धूप है बट क्या करें, लगातार कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे, पीठ में पसीना हो गया पूरा। तो यहाँ रुक गए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है राजसमंद हाईवे पर चाय पीने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मत पूछो। तो जी हम लोग पहुंच गए राजसमंद। राजसमंद इस हाईवे के राइट साइड में है और अभी थोड़ी देर में आगे हमें अगला नेशनल हाईवे मिल जाएगा जो ब्यावर से उदयपुर जाता है। तो राजसमंद के पास BPCL का कोको पंप है। अब यू टर्न ले रहे हैं, राइट साइड की तरफ है। अब यहाँ आए हैं तो डीजल भरवा ले। लास्ट डीजल हमने नोएडा में ही फिलअप कराया था। तो ये सामने BPCL का कोको पंप है। यहाँ आपको सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी में फ्यूल मिल जाएगा। तो डीजल यहाँ मैं टैंक फुल करवा ले रहा हूँ, देखता हूँ फिर एवरेज कितना आया। और इधर प्ले एरिया भी रहता है, वॉशरूम भी क्लीन मिल जाता है। खास करके जो पूछते हैं ना कि लेडीज़ के लिए वॉशरूम कहाँ मिलता है, तो BPCL के कोको पंप्स पे आपको लेडीज़ के लिए सेपरेट
साफ सुथरा वॉशरूम मिल जाएगा। और यहाँ दैविक का खेलना शुरू हो गया है। चूंकि नया घर बसाने जा रहे हैं तो सामान भी कुछ ज़्यादा है इस बार। मूवर एंड पैकर से मेन बड़े बड़े सामान तो चले गए हैं, फिर भी डिक्की में ढेर सारा सामान है। पूरा डिक्की में भीगे कपड़े जो है ना वीना फैला रही है। नीचे गद्दा भी लेके चले हैं। एक मूवर एंड पैकर में ये फ़ैन छूट गया तो फ़ैन भी ले लिया है। बैग है, आगे भी उधर बैग भरा हुआ है। पूरी गाड़ी जो है ना भरी हुई है। और पीछे की तरफ लोड कुछ ज़्यादा है। टायर में हवा मेरे को लग रहा है ना पीछे हल्का सा कम है, अभी मैंने चेक किया तो कहीं हवा भी ले लेंगे आगे। मूवर एंड पैकर से जो सामान है वो तो 2 दिन बाद आएगा। तो फिलहाल इन्हीं कपड़ों और जो भी हम सामान लेके जा रहे हैं इस पर हमें गुजारा करना है 1-2 दिन तक अपने नए फ्लैट पर। और अब यहाँ से उदयपुर ज़्यादा दूर है नहीं, 1 से 1.5 घंटे में उदयपुर पहुँच जाएंगे। अभी शाम के करीब कितना 6:30 हो रहा है, तो जैसा सोचा था 8 बजे से पहले उदयपुर इन कर जाएंगे। और यहाँ BPCL पर तेल लेने के बाद मैंने कैलकुलेट किया तो गाड़ी का जो एवरेज आ रहा है वो 19.2 का आ रहा है KMPL। वैसे 20 से कम देती नहीं है, बट क्या हुआ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार 115-120 पे अपन चल रहे थे तो एवरेज उधर कम आया। बाकी इधर तो एवरेज 21 प्लस आया ही होगा उसके बाद। तो नाथ द्वारा के आगे अभी हम लोग रुके थे एक फ़ोटो शूट के लिए और यहाँ अपने एक सब्सक्राइबर मिल गए, दिनेश जी। हाईवे पे ऐसे हमने कभी कोई सब्सक्राइबर नहीं मिला, मिले भी हैं तो हम लोग सिटी में मिले हैं, लेकिन पहली बार किसी हाईवे पे किसी को मिले। और सर आगे से कहीं से घूम के आ रहे हैं ना, यू टर्न लिया है। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है आपका जो ब्लॉग्स आते हैं उसका ग्रेट लवर है जी जी। और जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी चीजों को, और ये बच्चा जो मस्ती करता है और वो जो पढ़ाई करती है, और वीना भाभी हमेशा सब्जी पराठा खिलाती है चलते ही, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी ब्लॉग्स होती भी हैं फैमिली ओरिएंटेड, कई ब्लॉग्स देखे हैं, लेकिन जितना आनंद आपके ब्लॉग्स में आता है, वाकई आप एक निर्माता निर्देशक की तरह सबको बांध के रखते हैं। तो वी आर हाईली इंस्पायर्ड बाय यू, और आपसे इंस्पायर होके ही हम लोग गुजरात ट्रिप पे निकल गए। नहीं, बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने निकले। हम लोग भी यही चाहते हैं कि फैमिली धवल, और ये जो है इसका कहना है कि आपसे ही मतलब प्रेरित होके, वरना हम लोग पहले ट्रेन से जाते थे। अच्छा, और आपसे प्रेरित होके हमने रोड ट्रिप किया है। बिल्कुल, डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रिप इज इम्पोर्टेंट। और जर्नी ज्यादा मैटर करती है। अब तो आपको बिलीव हो गया होगा कि बिल्कुल बिल्कुल आपने सारे ब्लॉग्स देखे हैं और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई हाईवे पे इस तरह से देख के मिल जाए। वैसे हम लोग घूमते तो अक्सर रहते हैं, कभी हुआ नहीं था। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। और सर थैंक यू आपके लिए, आपने जो इनवाइट किया। और यकीन मानिए अगर आपने बुला लिया है तो हम लोग अजमेर भी कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे आपके पास। तो रात के 8 बजे हैं और फाइनली हम लोग उदयपुर पहुंच गए हैं। 650 से 700 किलोमीटर का अप्रॉक्स डिस्टेंस रहा, जिसे हमने 12 घंटे में पूरा किया। रात को भी हम लोग ड्राइव कर सकते थे, राजकोट जाना था तो इसलिए कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि गाड़ी में बहुत सामान है और बेड नहीं बन सकता है। वैसे हम लोगों में किसी को अभी थकावट है नहीं, इतनी ड्राइव में हम लोगों का कुछ नहीं होता है। एनीवे, अब रात को आज रेस्ट कर लेते हैं। होटल हमने ले लिया उदयपुर में, और कल सुबह यहाँ से हम लोग राजकोट के लिए निकलेंगे। और पूरे दिन का सबसे हाई पॉइंट रहा जो हमारे सब्सक्राइबर हमें नाथ द्वारा के पास मिले। इतना प्यार और इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। अब जो आगे की रोड ट्रिप है वो आप अगले ब्लॉग में देखना। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।